निकाह की मजलिस में एक अहम तरीन है जिसको अच्छी तरह से क्लियर किया जाना चाहिए, वह है हमारी मजलिसों का थान निकाह। याद रखें, लफ्ज़ थान सिर्फ यहाँ कश्मीर के कश्मीरी बोलने वाले ख़ानदानों में राइज है। वादी कश्मीर में जो हमारी गुजर बरादरी अहले ईमान है, जो हमारी बकरवाल बरादरी मुसलमान भाई हैं, जो हमारी पहाड़ी बरादरी है, जो पख्तून बरादरी है, जो पहाड़ों में रहने वाले भाई हैं, जो ग्रेस करना वगैरह के रहने वाले हमारे भाई हैं, उनके यहाँ लफ्ज़ थान है ही नहीं। ये थान सिर्फ कश्मीरी बोलने वाले हमारे उन भाइयों के यहाँ राइज है जिनकी आबादी बस यहाँ काजीकोंड से लेकर के कुपवाड़ा तक की है, और इन 2-4 जिलों के अंदर कश्मीरी बोलने वाले भाइयों के अंदर ये लफ्ज़ निकाह थान राइज हो गया है। और इत्तेफाक की बात यहाँ के निकाह कानून निकाह नामों में भी निकाह के जो दस्तावेज उनमें भी लफ्ज़ थान आया है। ये थान न शरीयत का लफ्ज़ है, न कानून का लफ्ज़ है, न फ़िक़ह का लफ्ज़ है, न ये लिटरेचर का लफ्ज़ है, न ये अदबी लफ्ज़ है। थान के असल में माना है कपड़े का थान, लेकिन ये कपड़े का थान अब ये जेवरात के लिए इस्तेमाल कैसे हो गया और कैसे राइज हो गया, ये एक अलग दास्तान है, हमें उससे इस वक्त बहस नहीं है। अर्ज़ ये करना है कि थान के नाम पर जो कुछ लड़की को देना है उस सिलसिले में अपनी इस्लाह की जानी चाहिए। पहली बात यह है कि थान के नाम पर कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। जो कुछ आप दे रहे हैं, चाहे वो नकद पैसा हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो जेवरात हो, चाहे वो पौंड्स हो, जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं नकदी या जेवरात, ये सारे के सारे महर में दिए जाएं ताकि लड़की आजिज़ उनका मालिक बन जाए और उसके बाद फिर आइंदा इस सिलसिले में कोई निज़ा और कोई इख्तलाफ राय बाकी ना रहे। अगर आप महर तय कर चुके हैं कि साहब हम महर इतना देंगे, और महर के अलावा जो जेवरात आप ला रहे हैं ये जेवरात आप अपनी रजामंदी अपनी खुशी से ला रहे हैं, तो फिर इनको बतौर तोहफा को दिया जाना चाहिए, तोहफे के अलावा नहीं। अगर आप बतौर तोहफा के, बतौर गिफ्ट के, बतौर हदिया के नहीं देना चाहते हैं तो फिर न देना ही बेहतर है। याद रखें, ये जो थान के नाम पर जो कुछ दिया और लिया जाता है इसकी 3 ही सूरतें हो सकती हैं। या ये महर में इंक्लूड, सबसे बेहतर यही है, या ये बतौर तोहफा के दिया जाए। ज़ौजैन के दरमियान तोहफों के तबादले होते हैं और हर ज़माने में होते हैं। आज भी मुसलमान सोसाइटियों में हर जगह तोहफों के लेने और देने का खूब रिवाज पाया जाता है और इससे मोहब्बतें बढ़ती भी हैं। तो बतौर तोहफा के देने और लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। तीसरी शक्ल ये है कि थान के नाम पर जो कुछ दिया जा रहा है वो दिया जा रहा हो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए और आगे चल करके वापस लेने का इरादा हो। अगर आप इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ दे रहे हैं तो निकाह मजलिस में इसको वाज़ेह करना ज़रूरी है कि हम थान के नाम पर या जो जेवरात हम दे रहे हैं, ये जेवरात हम दे रहे हैं सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। आइंदा लड़के को इख्तियार है, जब चाहें वो वापस ले सकते हैं। लेकिन चूंकि निकाह के मजलिस में ये चीज़ वाज़ेह नहीं की जाती है, इसलिए आगे चलकर जब इख्तलाफात होते हैं और थान पर झगड़े हो जाते हैं, लड़के वाले कहते हैं यह हमारा हक है, लड़की वाले कहते हैं यह हमारा हक है। लड़का वाला कहता है कि जनाब महर शरीयत ने लाजिम किया, वो मैंने अदा किया है, महर शरीयत ने लाजिम किया ही नहीं, हमने जो कुछ दिया है वो वापस कर दिया जाए। लड़की वाले ये कहते हैं कि अगर जब निकाह के मजलिस में ये चीज़ हमें दी गई है तो आज वापस क्यों ली जा रही है। उस वक्त न मुफ्ती फैसला कर पाते हैं, न कोई जज फैसला कर पाता है, न बरादरी के जिम्मेदार हजरात फैसला कर पाते हैं, और उसमें फिर कभी हख्तलफियाँ होती हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं, बदकलामियाँ होती हैं, और इस तरह से कभी गैर शरई तौर पर लेने और देने का सिलसिला होता है। वजह उसकी ये है कि देते और लेते वक्त मामला साफ नहीं होता। इसलिए इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर समझ लेना चाहिए कि जो कुछ दिया जा रहा है सबसे बेहतर यह है कि सारा का सारा महर में शामिल किया जाए। चुनांचे निकाह के मजलिसों में बाज़ दफ़ा हमने देखा कि लड़के की तरफ से बोलने वाला शख्स, चाहे लड़का मौजूद हो या उसकी तरफ से कोई वकील आया हो, वो कहते हैं कि जनाब हमने जो कुछ लाया वो सारा का सारा महर है। और उसके बाद निकाह कागज़ में लिखने में बड़ी आसानी होती है, जो कुछ इन्होंने लाया है नकदी और जिन्स और जो कुछ लाया जेवरात वगैरह सारा का सारा महर, और महर अदा हो गया तो लड़का भी फ्री हो गया। दूसरी सूरत यह है कि अगर आप महर तय कर चुके हैं कि महर इतना लड़के वालों को देना है, इसके अलावा अगर आप इस खातून के लिए, उस होने वाली दुल्हन के लिए कोई चीज़ लेकर के आए हैं, आप साफ साफ कहते हैं ये हमारी तरफ से इसके लिए हदिया है, हमारी तरफ से तोहफा है, हम बतौर गिफ्ट की ये चीज़ें दे रहे हैं। और वहाँ निकाह कागज़ में निकाह पढ़ने वाले अच्छी तरह नोट कर लें कि ये जो कुछ उन्होंने दिया है वो अपनी रजामंदी से दिया है, मुतालबे के बगैर दिया है, और बतौर तोहफा के लड़की की मिल्कियत बन गया, बतौर तोहफा के लड़की के कब्जे में चला गया और लड़की की मिल्कियत मुतहक्कक हो गई।
تاکہ آگے چل کر اگر کبھی اختلاف رائے ہو جائے یا ٹکراؤ ہو جائے یا لینے اور دینے کا مطالبہ ہونے لگے تو نکاح کاغذ واضح رہنمائی کر سکے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے۔ اور لڑکے والے اچھی طرح سے سنیں، اگر آپ کو کوئی چیز دینی ہے، نہ آپ اس کو مہر میں دینا چاہتے ہیں، نہ آپ اس کو بطور تحفہ کے دینا چاہتے ہیں، آپ دینا چاہتے ہیں اس لیے تاکہ آج تو لڑکی استعمال کرے اور جب ہمیں مجبوری پڑے گی تب ہم واپس لیں گے، تو اچھی طرح سے نکاح کی مجلس میں واضح کر دیں کہ یہ چیزیں ہم لائے ہیں صرف لڑکی کے استعمال کرنے کے لیے، اور لڑکی والے بھی تسلیم کر لیں کہ ہاں یہ چیز لڑکی کے استعمال کے لیے ہیں، اور جب چاہیں آپ اپنی چیزیں واپس لے سکتے ہیں۔ اس صورت میں لڑکی والوں کو حق ہے یہ کہنے کا کہ یہ چیزیں آج ہی واپس لے لیجیے۔ نکاح کی مجلس میں اگر کسی نے ذہن میں رکھا آج تو ہم دیں گے بطور تھان کے، اور زبان سے نہیں کہیں گے کہ یہ تحفہ ہے، اور آئندہ جب کبھی ہمیں مجبوری پڑے گی واپس لے لیں گے، تو لڑکی والوں کو تو محسوس کرایا جا رہا ہے یہ آپ کی پراپرٹی، اور لڑکے والے اپنے ذہن میں رکھے ہوئے جب ہمیں مجبوری ہوگی تو ہم واپس لے لیں گے۔ یہ چیز جو دل میں چور رکھا جاتا ہے یہ آگے چل کر رشتوں میں ایسی آگ لگا دیتا ہے اور کہ بعد میں رشتے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، اور جب نزاع ہوتا ہے تو فیصلہ کرنے والا کبھی کوئی صحیح فیصلہ کر نہیں پاتا۔ ہمارے مفتی حضرات بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس وقت فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جواب اچھی طرح سے سنیں، ایسی صورت میں شرعی فیصلہ یہ ہوگا کہ جو چیز آپ نے دی ہے، اگر نکاح کی مجلس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ چیز ہم بطور عاریت کے دے رہے ہیں، عارضی طور پر دے رہے ہیں، صرف استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں، بطور امانت کے دے رہے ہیں، تو آپ کو واپس لینے کا حق ہے۔ اور اگر آپ نے نکاح مجلس میں یہ نہیں کہا ہے کہ یہ چیز ہم دے رہے ہیں بطور عاریت کے، تو بھی لڑکی کا حق ہے اور لڑکی سے واپس مانگنا درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی فیصلے میں لڑکی والوں سے یہ چیز واپس لی گئی، شوہر والوں کو دی گئی، تو فیصلہ غلط ہوا۔ بہرحال اس چیز کی بھی وضاحت ضروری تھی، اور نکاح کے مجلسوں میں یہ چیزیں کلیئر کی جانی چاہیے۔ اور یہ اماموں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ نکاح کے مجلس میں ہوں تو یہ تمام چیزیں واضح کرائیں اور نکاح کاغذ ٹھیک طرح سے تحریر کریں، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی ابہام باقی نہ رہنے دیں، کوئی اجمال باقی نہ رہنے دیں۔